जय हिंद। सबसे पहले लोक आस्था और समाजवाद के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो हमने सबसे पहले कहा समाजवाद का सबसे बड़ा महापर्व। अगर हम समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो मार्क्स और लेनिन की बात करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के खाई को खत्म करने की बात करते हैं। वहीं पे जो हमारा छठ पूजा होता है, इसके तालाब के अंदर, नदी के अंदर जो लोग पूजा करते हैं, उसमें फरारी वाले, ऑडी वाले, BMW वाले के साथ में रिक्शा वाला भी उसी जगह पर शामिल होकर के पूजा करता है। तो ये साम्यवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ समाजवाद की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े वर्ग के लोग, बड़े जाति के लोग और साथ ही साथ छोटे जाति के लोग एक ही जगह पर खड़ा होकर के पूजा करते हैं। तो ये समाजवाद का भी सबसे बड़ा महापर्व है। उसके साथ ही साथ इसे हम लोग प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा महापर्व कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति की बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, अग्नि की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं। अर्थात छित जल पावक गगन समीरा, 5 रत्न से अधम शरीरा की बात करते हैं। और जो ये छठ पूजा होता है, इन 5 तत्वों को साक्षी मान करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। यदि आप लोग अर्घ के समय एक पिक्चर देखे हो, ये मेरा प्यारा सा अगले साल का पिक्चर है, ये मेरी माँ है, ठीक है ना। इस पर्व में अर्घ देते हुए यहाँ पे एक पिक्चर हमने लगाया हुआ है। इसमें देखिए जो छठ व्रती होती हैं, उनका आधा शरीर जल में होता है और पैर मिट्टी में टचेबल होता है। तो पैर मिट्टी में, आधा शरीर जल में और आधा शरीर आसमान में जो हवा होता है। और साथ ही साथ ये जो पर्व का अर्घ दिया जाता है सूर्य के उगने के बाद दिया जाता है। तो सूर्य से निकलने वाला अग्नि भी वहां पे विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से इन 5 तत्वों की मौजूदगी में इस पर्व को संपन्न किया जाता है, इसलिए इसका महिमा और भी बड़ा हो जाता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर छठ पूजा मनाते क्यों हैं। तो पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने महर्षि कश्यप से एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में जो खीर प्राप्त हुआ, उसके खाने से पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र में जान नहीं था। तब प्रकृति के छठी भाग की स्वामिनी मां छठी मैया प्रकट ली और उस बच्चे में जान डाल दी। तब से इसे पुत्र प्राप्ति का और पुत्र की रक्षा के लिए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। रामायण काल के अंदर ऋषि मगधल के कहने पर भारतेश्वरी, मैथिला की राजकुमारी, अयोध्या की कुलवधु, जगत जननी हम लोग की मां सीता भी इस पर्व को संपन्न की थी। इसका एक प्रमाण आप लोग को मुंगेर के अंदर मिल जाता है। ये सीता कमल चरण मंदिर है, जहां पर मां सीता और राम, प्रभु श्री राम के कमल चरण देखने को मिलते हैं। और यहीं पे सबसे पहले छठ पूजा संपन्न हुआ था, ऐसा भी पौराणिक ग्रंथों के अंदर बात होती है। साथ ही साथ महाभारत काल के अंदर द्रौपदी ने भी इस पर्व को संपन्न किया था। और देवता और दानव के देवासुर संग्राम के अंदर देवता जब हार गए तो मां आदिति ने इस पर्व को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं इस पर्व के फैलाव की, तो ये पर्व सिर्फ उत्तर भारत का पर्व नहीं है। लोग कह देते उत्तर भारत का पर्व है, नहीं, यह अपितु पूरे विश्व का पर्व है। मॉरिशस से लेकर के सिंगापुर, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक मनाया जाने वाला एक मात्र पर्व है। ऐसे भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे पर्व है, लेकिन वो सिर्फ भारत के अंदर सीमित है। ये जो पर्व है अपितु पूरे विश्व में मनाया जाने वाला एक मात्र पर्व है, जो प्रेम के साथ हर एक जाति, हर एक मजहब के लोग भी इसको मनाते हैं। साथ ही साथ इस पर्व में किसी पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पर्व में किसी पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो माँ होती हैं, जो बहन होती हैं, जो छठ व्रती होती हैं, वही इस पर्व को अपने आप ही संपन्न कर लेती हैं। इसमें किसी मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन इसके जो गीत होते हैं ना, जैसे ही ये गीत गाया जाता है, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, तो ये हमको नहीं लगता है ये किसी मंत्रों के उच्चारण से कम होगा। साथ ही साथ ये धरती पर मनाया जाने वाला एक मात्र पर्व है, जिसको देख करके देवता भी तरसते होंगे। इंद्र और बाकी आदि देव भी ला करके इस पर्व को देखते होंगे और सोचते होंगे काश ऐसा पर्व हम लोग के पास भी मनाया जाता। साथ ही साथ इस पर्व की तो प्रसाद की बात ही नहीं करना है। इस पर्व के प्रसाद में जो ठेकुआ होता है, उसका स्वाद, उसको देख करके मन के अंदर से लार टपक जाता है। क्या पवित्र और पावन इसका प्रसाद होता है। तो ये छठ की महिमा है, जो अपितु हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज छठ पूजा है। और सभी लोग को मैं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः देता हूं। फिर मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।